तो यहाँ पर OnePlus Nord CE2 की प्राइस मुझे तो नहीं लगता कि एग्रेसिव होने वाली है, लेकिन वहीं पर Realme 9 Pro Plus एग्रेसिव प्राइस पे डेफिनेटली आएगा। OnePlus Nord CE2 5G launched at a starting price of rupees 24,000 rupees. क्या से क्या हो गया। तो Realme 9 Pro Plus और OnePlus Nord CE2 दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो गए और मैंने पुराने वीडियो में ये कहा था कि Realme 9 Pro Plus Nord CE2 से सस्ता आएगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ उल्टी हो गई। OnePlus ने कहा कि अच्छा बेटा हमको हल्के में ले रहे हो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर OnePlus Nord CE2 सस्ता आ गया। तो चलो खैर हमारा प्रेडिक्शन तो उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन करना अभी बाकी है, क्योंकि दोनों के प्राइस में बड़ा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि असली विनर कौन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले से। तो Realme 9 Pro Plus में हमें 6.4 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया है। और वहीं पर OnePlus Nord CE2 में हमें 6.43 इंचेस का एक फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर Realme 9 Pro Plus के पास टच सैंपलिंग रेट का एडवांटेज है। तो यहाँ पर मैं विनर पिक करूंगा Realme 9 Pro Plus को। अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो Realme 9 Pro Plus में हमें Dimensity 920 प्रोसेसर मिलता है, वहीं पर हमें OnePlus Nord CE2 में Dimensity 900 प्रोसेसर मिलता है, और दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज है। तो Dimensity 920 Dimensity 900 से थोड़ा सा पावरफुल है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में मैं पिक करूंगा अगेन Realme 9 Pro Plus को। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि OnePlus Nord CE2 का जो प्रोसेसर है वो बेकार है, नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं कहूंगा कि सफिशिएंट पावरफुल है। अगर आप हाई ग्राफिक में गेमिंग वगैरह नहीं करते तो उस हिसाब से ये प्रोसेसर एक नंबर है। अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है बैटरी और चार्जिंग। दोनों फोन में 4500 mAh की बैटरी और दोनों फोन में 65 वॉट का चार्जर है। लेकिन यहाँ पर Realme 9 Pro Plus में 65 वॉट का चार्जर तो है, लेकिन फोन सिर्फ 60 वॉट के चार्जर को ही सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से OnePlus Nord CE2 के पास ज्यादा चार्जिंग स्पीड का एडवांटेज है। तो यहाँ पर विनर पिक करेंगे हम OnePlus Nord CE2 को। अब बढ़ते कैमरा सेक्शन की तरफ। तो दोनों फोन में हमें रियर में जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। Realme 9 Pro Plus के कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और OnePlus Nord CE2 की बात करें तो वहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोन 4K रिकॉर्डिंग करते 30 fps में बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से आप फुल एचडी में 30 fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों फोन से। तो मैंने इन दोनों के कैमरा टेस्ट वीडियोस देखे तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मतलब कुछ मामलों में Realme 9 Pro Plus आगे जा रहा था, कुछ मामलों में OnePlus Nord CE2 आगे जा रहा था। तो इसको हम टाई करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी विनर नहीं है। अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो दोनों स्मार्टफोन 5G है, तो हमें यहाँ पर नाम का नहीं काम का 5G स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि एक 5G स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा जरूरी है 5G बैंड्स। तो दोनों फोन में कितने बैंड्स है ये देखते। तो Realme 9 Pro Plus में हमें 5 5G बैंड्स मिलते हैं, वहीं पर OnePlus Nord CE2 में हमें 8 5G बैंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर विनर निकल कर आता है OnePlus Nord CE2। तो ये पॉइंट भी OnePlus Nord CE2 के पास जाता है। दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन बात आती है NFC की, तो ज्यादातर इंडिया के अंदर स्मार्टफोन NFC के साथ नहीं आते, लेकिन OnePlus Nord CE2 NFC के साथ आता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट चला जाता है OnePlus Nord CE2 के पास। और बात करें OS की तो Realme 9 Pro Plus Android 12 के साथ आता है, लेकिन दूसरी जगह OnePlus Nord CE2 Android 11 के साथ आता है। तो यहाँ पर देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आगे जाकर आपको Nord CE2 में Android 12 का अपडेट नहीं मिलेगा। आपको फ्यूचर में Android 12 का अपडेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Realme 9 Pro Plus में हमें Android 12 मिल रहा है। तो यहाँ पर विनर हमें Realme 9 Pro Plus को ही पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कोर हो गया 3-3, मतलब टाई हो गया। तो हम इस टाई को ब्रेक करेंगे प्राइस से। दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो देखो जो Realme 9 Pro Plus है ना, उसमें हमें 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि OnePlus Nord CE2 में हमें 2 ही वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 9 Pro Plus के प्राइस के बारे में। तो 6GB प्लस 128GB का जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत है 25,000 रुपीज, और 8GB प्लस 128GB की कीमत है 27,000 रुपीज। और वहीं पर OnePlus Nord CE2 के प्राइस की बात करें तो उसका जो बेस वेरिएंट है 6GB प्लस
8GB उसकी कीमत है 24,000 रुपीज और जो 8GB प्लस 128GB वेरिएंट है उसकी कीमत है 25,000 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स की बात करें तो OnePlus Nord CE2 एक पॉइंट से आगे चला गया, मतलब यहाँ पर विनर है OnePlus Nord CE2। अब देखो इस वीडियो का विनर तो OnePlus Nord CE2 बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Realme 9 Pro Plus बेकार स्मार्टफोन है, नहीं, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि Dimensity 920 प्रोसेसर है जो कि OnePlus Nord CE2 के Dimensity 900 से पावरफुल है। तो अगर आपको ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, नया सेंसर चाहिए, तो आप Realme 9 Pro Plus के लिए जा सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को आपको खरीदना है तो आप YouTube पे कैमरा टेस्ट वगैरह और भी कई सारे टेस्ट और रिव्यूज वीडियो देख लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।